जसपुर की सड़कों पर बेरहा कूड़ा, नेताओं की जुबान पर लगा ताला। स्वच्छ भारत मिशन को जसपुर की गलियों से मिली सबसे बड़ी हार। जसपुर बना कूड़े का किला, नेता मस्त, जनता त्रस्त। संकट का रास्ता, बच्चों का बचपन गंदगी के गड्ढों में। चेयरमैन बेपरवाह, विधायक खामोश। जसपुर पूछ रहा, हमारा कसूर क्या है साहब। कुमाऊं का प्रवेश द्वार कहलाए जाने वाला जसपुर आज गंदगी, बदबू और कूड़े के ढेर से जूझ रहा है। सड़कों पर जगह जगह बिखरा हुआ कूड़ा, नालियों से उफनती गंदगी और स्कूल जाते बच्चों के लिए रोज का संकट बन चुकी है। ये गंदगी जिस शहर को चमकना चाहिए था, वो अब बदनामी का कारण बनता जा रहा है। एक तरफ देश में स्वच्छ भारत मिशन की गूंज है, दूसरी तरफ जसपुर की गलियां इस मिशन को शर्मिंदा करती दिखती हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि यहाँ जनप्रतिनिधि भी मौजूद हैं, फिर भी सफाई का नामो निशान नहीं। देखिए आरिफ खान की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। जो तस्वीर इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है, ये किसी पिछड़े गाँव की नहीं बल्कि कुमाऊं के प्रवेश द्वार जसपुर की है। यहाँ ना तो बच्चों को स्कूल जाना आसान है और ना ही घर पर बैठकर पढ़ाई करना। वजह साफ है, चारों तरफ पसरी गंदगी, सड़कों पर बहता कूड़ा और बदबूदार माहौल जिसमें रहना तक मुश्किल हो चुका है। हल्की सी बारिश के बाद हालात और भी बदतर होते जाते हैं। सड़कें कीचड़ और कचरे से लबालब भर जाती हैं और बीमारी जैसे खुद दरवाजे पर दस्तक देती है। शहर का सारा कूड़ा यहीं इकट्ठा होता है, पूरे दिन गंदी गंदी स्मेल आती रहती है, पढ़ाई भी नहीं कर पाते हैं, बीमारियों का और डर रहता है। चारों तरफ को आप देख ही सकते हैं, चलने में काफी दिक्कत होती है। बारिश पड़ती है तो सारी गंदगी रोड पे गलियों में नहीं बहती है, स्मेल आती है। मतलब ना फेस खोल के भी नहीं जा सकता है इंसान यहाँ पे, और छत पे भी हम लोग नहीं रह सकते हैं। मच्छर इतनी गंदगी, और यहाँ एटलीस्ट ना जानवर भी मर जाते हैं ना, तो वो भी यहीं पे डाल के जाते हैं। वो चीज होती है। और जब बारिश पड़ती है तो भर जाता है पूरा का पूरा, और घरों के पास तक पानी, घरों के अंदर एटलीस्ट कूड़ा चला जाता है। ये सब चीजें अच्छा नहीं लगता है बिल्कुल भी। शहर का सारा कूड़ा लाके यहीं पे डाल देते हैं। छत पे एटलीस्ट जैसे सुबह का मौसम होता है, बैठ जाते हैं, ठंडी हवा चलती है, उसमें बैठ ही नहीं पाते। स्मेल की वजह से नीचे जाना पड़ता है। वो सब चीजें हैं। ये उसी विधानसभा की तस्वीर है जहां कांग्रेस के दबंग विधायक आदेश चौहान चुने गए हैं, जो अक्सर अधिकारियों पर रुआब दिखाते नजर आते हैं, लेकिन शहर की हालात बदलने में नाकाम दिखाई देते हैं। सवाल ये भी उठता है, क्या अधिकारी उनकी बात ही नहीं सुनते, या फिर अब खुद विधायक साहब का ध्यान शहर की गंदगी की ओर नहीं है। यही नहीं, ये इलाका शैलेंद्र मोहन सिंघल का भी है। पार्टी वो जो स्वच्छ भारत अभियान की पैरोकार है और नेता वो जो आज भी मदद के लिए चर्चित है। लेकिन अफसोस, जब बात सफाई की जाती है तो यहाँ भी खामोशी नजर आती है। क्या लोग सफाई की मांग लेकर ही नहीं पहुँचते, या फिर अब ये मुद्दा बाहर हो चुका है। और अब बात जसपुर नगर पालिका की, जहां जनता ने बड़ी उम्मीदों के साथ नौशाद सम्राट को चेयरमैन चुना था। मंचों पर बड़े बड़े वादे किए गए, शहर को चमकाने की कस्में खाई गई, लेकिन हालात कहते हैं वादे अब सिर्फ कुर्सी तक सीमित रह गए। बच्चे ना खेल पा रहे हैं, ना ठीक से पढ़ पा रहे हैं। स्कूल के आसपास भी गंदगी के ढेर लगे हैं। जनता परेशान है, लेकिन चेयरमैन साहब बेपरवाह हैं। शहर की गंदगी के साथ शहर के स्वास्थ्य पर चेयरमैन साहब का कोई भी लेन देन नहीं लगता। जसपुर में ऐसा लगता ही नहीं कि आज भी जसपुर की जनता ने कोई चेयरमैन चुना हो। सवाल ये है, क्या अब शहर की सूरत बदलने के लिए जनता को अगले चुनाव का इंतजार करना होगा? कि मोदी जी का सफाई अभियान चलाया गया है, पूरे देश के अंदर एक मुहिम चल रही है, लेकिन बड़ा दुख का विषय है कि जसपुर क्षेत्र के अंदर कर्मचारियों ने नगर पालिका को ऐसा पलीता लगाया है कि यहाँ सफाई के नाम पे कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, डेंगू का प्रकोप बना हुआ है, नालियों की गारें सफा नहीं हो रही हैं, और जितना भी कूड़ा है यहाँ एक अंबार बन गया, बल्कि कूड़े की सिटी, कूड़े का शहर एक जसपुर बन करके रह गया है। माननीय आदेश सिंह चौहान जी, जो कि दूसरी बार विधायक हैं, उन्हें आज 8 साल लगभग हो चुके विधायक बने हुए, उन्होंने कभी जसपुर शहर की तरफ या किसी गाँव की तरफ कूड़े कबाड़े की तरफ ध्यान ही नहीं दिया है। और माननीय पूर्व विधायक डॉक्टर शैलेंद्र मोहन सिंघल जी और उसके अलावा भी कई बीजेपी के कट्टर नेता हमारे यहाँ हैं, दबंग नेता हमारे यहाँ हैं, और अच्छे अच्छे पदाधिकारी हमारे शहर में हैं, लेकिन उन्होंने भी कभी कूड़े की तरफ या गंदगी की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया है। अभी चेयरमैन साहब नियुक्त करके आए हैं, लेकिन वो अपने जितना उन्हें करना चाहिए अभी उतना नहीं कर पाए। उनकी जो प्रयास है अभी 10% ही है, बल्कि 90% होना भी शेष है। और मैं यही कहूँगा चेयरमैन साहब से भी और अधिकारियों से भी कि ये जो कूड़े के ढेर हैं ये बंद होने चाहिए। नालियों की जो गंदगी है जो रास्ते में पड़ी हुई है ये बंद होनी चाहिए, और जो ये मच्छरों कीड़ों इनसे पनप रहे हैं इसको देखना चाहिए। कूड़े से पूरे शहर में पानी भरता है, ये तो आप जानते हैं कि हमारा जो जसपुर शहर है, जो मेन बाजार है वो गड्ढे में है,
और ये नाले बंद हो जाते हैं, हट जाते हैं। कभी कुमाऊं का प्रवेश द्वार कहलाने वाला जसपुर आज गंदगी और बदबू के अंधेरे में घिरता नजर आ रहा है। जनता ने जनप्रतिनिधियों पर भरोसा किया, लेकिन बदले में मिली सिर्फ मायूसी। सड़कें कूड़े से पटी हैं, नालियां सड़ रही हैं और बच्चों का बचपन इस गंदगी में दम तोड़ रहा है। विधायक गरजते हैं, चेयरमैन वादे करते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत चीख चीख कर बता रही है कि जसपुर को आज भी एक जिम्मेदार नेतृत्व की तलाश है। अब सवाल ये है कि क्या जसपुर की सूरत बदलने के लिए जनता को अगले चुनाव का इंतजार करना पड़ेगा, या फिर जिम्मेदार अब भी जागेंगे या नहीं? इस शहर को उसका खोया सम्मान लौटाएंगे या नहीं? उत्तराखंड की सच्चाई के लिए जसपुर से आरिफ खान की रिपोर्ट।